हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम के टाइप 2 की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे टाइप 2 के 35 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर, और 36 में देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यदि m तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, और m माइनस n एक सम संख्या हो, मतलब उन दोनों का जो बीच में अंतर है वो एक सम संख्या है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे m माइनस n, तो जो आंसर आएगा ना वो या इवन आएगा। क्या आएगा? इवन संख्या आएगी। इवन का मतलब है हो सकता है 2 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 6 आए, हो सकता है 8 आए। इवन संख्या निकल कर आएगी। इवन मतलब होता है यहाँ पे क्या? सम। ठीक है, कौन सी संख्या है? सम संख्या है। आगे बोल रहा क्वेश्चन, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा। तो क्वेश्चन ने पूछा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किस नंबर से विभाजित होगा, ये हमें पूछा गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा तकलीफ की, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, m माइनस एन एक ऐसी संख्या अपनी तरफ से लेट कर लो, और कुछ तो नहीं बोला क्वेश्चन ने, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला किसके द्वारा विभाजित रहेगा। ठीक है, तो हम m और n की ऐसी संख्या मान लो जिससे कि माइनस करने पे आए कोई सम संख्या। तो मैं अगर मानूं 4 माइनस 2 अपनी तरफ से मान लो, लेकिन याद रहे जो संख्या यहाँ पर आएगी वो क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, ना कि विषम। ठीक है, तो यहाँ पे सम कितनी होगी? 2 हो जाएगी। 4 में से 2 गए, 2 बचे। ठीक है, सेटिस्फाई है। एक और कोई संख्या मान लो, कोई भी। मैं मान लेता हूँ कि 6 माइनस करेंगे कितना, मान लो 2 माइनस कर दो तो अभी क्या रहेगा? 4, और ये भी क्या होगी मेरी? सम। ये दोनों सम है। अब क्वेश्चन ने बोला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो हमें देखना है एम की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है पहले केस में, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? सीधे सीधे 12 निकल कर आएगा हमारा जो है, और 12 विभाजित होना चाहिए किसी वैल्यू से। देखते हैं आगे। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 6 6 जा 36, माइनस करूँगा 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो हमारे पास दिए गए हैं 4 6 8 12। कितने? 4 6 4 6 8 12। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर अगर मैं देखो 12 से ये तो जा रहे, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो क्वेश्चन ने हमसे ये बोला कि हमेशा डिवाइड होने वाली संख्या पकड़नी है, तो 12 तो हो नहीं सकता। 8 की बात करूं, 8 से ये जा रहा है लेकिन 12 नहीं जा रहा, तो 8 भी नहीं हो सकता। 6 की बात करूं तो 6 से 12 जा रहा है, 32 नहीं जा रहा, ये भी हट गया। बचा कितना? 4, 4 से काटेंगे 4 तो ये 12, मतलब इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3, और इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो 32 के कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी 4 आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों संख्याएं जो कि अब चाहे कुछ भी मान लो, 6 की जगह कुछ भी मान लो, यहाँ पर 8 10 कितनी भी, और उनमें से कोई भी संख्या घटा लो अपने मन से, लेकिन सम संख्या आंसर में होना चाहिए। तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी भाई? 4 से होगी। तो हमारा जो आंसर कहलाएगा वो कितना कहलाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? 4। समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट से जल्दी से नोट कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मैथ स्पेशल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ओके। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, चलो।
क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या दिया हुआ 37 में। यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्ते गुणज हो, मतलब 6 का मल्टीपल हो, एक तरह से उसमें 6 का फैक्टर होना चाहिए, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि एक 3 अंकों वाली संख्या, मैंने 3 अंक मान लिए एक्स और वाई और जेड, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या बनानी है तो 100x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा प्लस z हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंतिम दो अंकों से बनी जो संख्या है वो 6 से विभाजित है, तो मतलब कहीं ना कहीं 10y प्लस z जो है 6 से विभाजित होनी चाहिए। 6 का अगर मल्टीपल है तो 6 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 6 से डिवाइड होगी तो कहीं ना कहीं इसमें जो फैक्टर आएगा वो 6 का फैक्टर जरूर आएगा, या फिर ये समझ सकते उत्तर आया, मैंने मान लिया a। कितना आया उत्तर, लेट कर लो a। तो यहाँ पर 10y प्लस जेड की जो वैल्यू हो जाएगी, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 6a। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है 10y प्लस जेड की कितनी, 6a। अब क्या करना है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे तो 100x प्लस कर लेंगे कितना, इसकी जगह पे रख दे 6a। एक कांस्टेंट मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। एक्स वाई जेड मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि एक्स वाई जेड तो इस क्वेश्चन में हमने पहले ही मान चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लूँ, बचेगा कितना 50 और 50x प्लस हो जाएगा कितना 2 3 6 3a। समझ गए। तो मतलब ये जो कॉमन आती है वही संख्या होती है जो कि पूरी सीरीज को डिवाइड करेगी। तो मतलब 2 हमारा परफेक्टली करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या करना है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या दिया हुआ है, 54 यदि 5432 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो सिंपल है, 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है कि अगर अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखते हैं 5432 आगे दिया हुआ है स्टार 7। अगर हम देखें तो यहाँ पे अंकों का योग सबसे पहले करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 और 7 की बात करूँ 14 और 7 21 हो गया, टोटल मिलाकर 21 और प्लस में स्टार और है, स्टार को मत छोड़ देना जी, बट्टे में होना चाहिए 9। 9 से ये विभाजित होगी कब, जब यहाँ पर पूरे में होगी 27। क्यों, क्योंकि 21 के बाद आने वाली संख्या कौन सी 27 है। तो स्टार की जगह पे ऐसी संख्या रखो जिससे कि ये टोटल कितना हो जाए 27 हो जाए। तो स्टार की जगह पे मैं कितना रख दूँ जी 6 और 1 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप सिंपली स्टार की जगह पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, और इनका अगर सम डिवाइड हो रहा है 9 से सभी अंकों का, तो फिर ये संख्या या स्टार के स्थान पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 39। देखते हैं 39 में क्या दिया हुआ। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो, मतलब जोड़ने पर तो वही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। 6709 में जोड़ने पर ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो कितना जोड़ दूं भाई, सबसे पहले अंकों का योग कर लेते हैं। 6 और 7 कितने हो गए 13, और 13 और 9 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 में मैं कितना जोड़ दूं कि ये जो है 9 से विभाजित हो जाए। भाई 9 से तो 27 विभाजित होती है, 22 से आगे वाली डिजिट लेते हैं। तो 22 में कितना जोड़ दूं भाई, मैं सीधे सीधे अगर मैं जोड़ूं तो 5 जोड़ देता हूं। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा 27। तो सीधे सीधे जो हमें ऐड करना होगा कितना हो जाएगा 5 ऐड करना है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा।
बस क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि मैं कितनी संख्या ऐड करूँ, तो हमें ऐड क्या करना होगा, 5 ऐड करना होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर याद रखना एन क्यू माइनस एन, जबकि एन एक प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या ले सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, ऐसी कोई संख्या है जो कि पूर्णतः विभाजित करती है। देखते हैं, एन क्यू माइनस एन है, एन क्यू माइनस एन को जो है एन एक प्राकृतिक संख्या है तो किससे पूरी तरह विभाजित होगा, तो एन की वैल्यू हम मान सकते हैं क्या, 1 2 3 4। 1 मानेंगे तो 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 को हटा दो, एन एक नेचुरल संख्या है तो 2 3 4 आप कोई भी लेट कर सकते हो। हम देख लेते हैं यहाँ पर एन क्यू की वैल्यू। सबसे पहले एन इजकल टू मैं 2 रख रहा हूँ, एन इजकल टू 2 रखने पर क्या होगा, एन की वैल्यू अगर एन की क्यू पावर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, तो कितना उत्तर निकल के आएगा 6। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे तो मैंने 2 रखा, अब सेकंड कंडीशन में मैं 3 रख रहा हूँ। अब सेकंड कंडीशन में एन इजक्वल टू मैंने 3 रखा, तो 3 रखने पे कितना हो जाएगा, 3 का क्यू कितना होगा, 27 होगा। 27 माइनस करेंगे एन मतलब 3, तो कितना आ जाएगा 24। इसी तरह से अगर मैं देखूँ तो इस तरह से हम वैल्यू रखते चलेंगे। और हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब ऐसी कोई संख्या जो कि इनको पूरी तरह विभाजित करे। ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे 4 से बनने वाली हो। अगर 4 से बनाएंगे तो 4 से कितनी बन जाएगी, 4 का क्यू 64 और माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा जी 60। अब देख लेते ऐसी कोई संख्या हो जो कि इन तीनों को विभाजित कर दे। देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में दिया है 12। देखो जी 12 दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 से क्या ये विभाजित होगी, नहीं होगी, तो इसे हटा दो जी। आगे चलते हैं 6, आगे दिया हुआ है 6 सेकंड ऑप्शन, तो 6 से देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। और कोई संख्या है इससे बड़ी 6 से, फिर 3 है और 2 है, तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो 6 ही एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों को हमेशा हर कंडीशन में, कोई भी नेचुरल संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो, तो हमेशा इसे डिवाइड करेगी इस फॉर्म में, एन क्यू माइनस एन की फॉर्म में। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होगी। तो हमें यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या जो है 6 से कितनी विभाजित होंगी ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कितने से होती है, 100 से, और फिनिश कहाँ होती है, फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाती है 999 पे। ठीक है, 100 से एक बीच में, इनके बीच की बात हो रही है, तो मतलब बीच में ऐसी संख्या जो कि 6 से विभाजित है वो कौन सी होगी, 100 डिवाइड नहीं होता, 96 डिवाइड होता है, तो मतलब 102 यहाँ पर डिवाइड होगा जो कि कितने से, 6 से होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो 999 से पहले एक ऐसी संख्या होगी जो कि 6 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो हम 6 का डिवाइड करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 996 हो जाएगी वो संख्या जो कि 6 से पूरी तरह विभाजित है। अब हमें संख्या निकालनी है, क्वेश्चन ने पूछी है कुल कितनी संख्या विभाजित होंगी, तो हमें संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया 996 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टे में हो जाएगा डिफरेंस जो कि 6 का है और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 6 में से 2 गए तो बचेंगे 4, और 9 में से 0 गए तो 9 ही बचेंगे, और यहाँ पे मैं बात करूँ 9 में से 1 गए तो 8 बचेंगे। बट्टे में हो जाएगा 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर लेते, 6 एकम 6 हो गया, बचे कितने यहाँ पे 2 और 9,
6 चौक 24 हो गया, 24 के बाद बचा कितना 5 और 4 मतलब 6 नाम 54 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 150 ऐसी संख्याएं जो कि कितने से 6 से विभाजित होंगी, तो 150 हमारा करेक्ट आंसर होगा। या फिर और आप कैसे कर सकते हो, देखो और आप ऐसे कर सकते हो कि हम एक काम करें कि 999 999 999 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरा जो 1 से लेके 999 तक कुल संख्या निकल के आएंगी। 6 से डिवाइड करूंगा 6 कम 6 हो गया, बचे कितने 3 और 9, 6 से दोबारा काटूंगा 6 6 जा 36, बचे कितने यहाँ पर फिर 3 बचे और फिर 9, फिर दोबारा 6 6 जा 36 परफेक्ट तक लेके जाना है। तो 166 ऐसी संख्याएं जो कि 1 से लेकर 999 तक आती हैं। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अब 1 से लेके 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो कि 6 से विभाजित है उन्हें हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखें 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 से 60 बार पढ़ेंगे, ठीक है 100 से पहले करना है। 60 बार जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें संख्या मिलेंगी कितनी 10 संख्या होंगी जो कि 6 से विभाजित होंगी। 10 के बाद हमारे पास बचते हैं 100 तक जाना है तो 40 नंबर और, तो 6 से 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 6 जा 36 तो मतलब 6 संख्या और होंगी 100 तक। तो टोटल में आके 16 ऐसी संख्याएं जो कि 100 से पहले जो है 6 से 16 डिजिट विभाजित होंगी, 16 संख्या विभाजित होंगी। तो हम उन 16 को घटा देते हैं तो 16 को घटाने के बाद बचेगा कितना 150 और 150 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे इसी से चाहे इससे, ठीक है जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है सिंपल तरीके से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 में क्या दिया हुआ है 4 की पावर दी हुई है 61, 4 की पावर दी है 62 एंड प्लस 4 की पावर है 63 किससे विभाज्य होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 4 की पावर 61 प्लस है 4 की पावर 62 है प्लस है 4 की पावर 63 है। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ तीनों में, देखो ऐसी कॉमन लो 4 की पावर 61 है तो इसके अंदर भी होगी जो कि तीनों में हो ऐसी संख्या, तो 4 की पावर 61 हमारी कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, इसमें से 61 निकल गए तो 4 की पावर बची कितनी 1 बची, प्लस यहाँ पे 61 निकल गए तो बचे कितने 4 की पावर बची कितनी 2। सिंपली हम कैलकुलेट कर लेते हैं 4 की पावर 61 61 और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 हो गया, ये तो 4 चौक 16 तो 16 4 20 और 1 21 तो यहाँ पर कितना हो गया 21। इस ब्रैकेट को हटा दो जी, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये संख्या किससे विभाजित है, तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में दिया 13 11 17 13 तो सीधी सी बात है ये संख्या किससे विभाजित होगी 3 7 21। तो मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 से विभाजित होगी। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है, समझ के फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, देखो इसका मल्टीपल आ गया ना एक इसके अंदर, ठीक है तो इसके अंदर एक मल्टीपल आ गया तो 3 से विभाजित हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। और फ्रेंड्स थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो आपके लिए कम हो पा रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियो देखिएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI CI, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए किरण पब्लिकेशन से, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 में क्या दिया हुआ है, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल उसी संख्या से घटा दिया जाए तो वो सदैव किससे विभाजित होगी। वही सेम क्वेश्चन है, देखो 100 है और 1000 है,
1000 है, इसके बीच में कितने अंक होंगे, सबसे पहली बात मैं ये करूँगा। तो इनके बीच में जो संख्या होगी वो कितने अंक की होगी, 3 अंक की। तो मैं मान लेता हूँ XYZ, कोई भी संख्या बोला क्वेश्चन ने। तो यहाँ पे इसे संख्या बनाने के लिए 100x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा प्लस z हो जाएगा। अब इसी में से मैं इसके अंकों का योग माइनस कर दूँ, तो माइनस करूँगा कितना, x प्लस वाई प्लस z माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 100x प्लस 10y प्लस z माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा, प्लस का z माइनस का z, ये दोनों क्रॉस हो गए, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99x, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 9x 9y। अब हम यहाँ पे कॉमन देखें तो क्या आ सकता है, 9 कॉमन आ सकते हैं, 9 से कितना हो जाएगा 11x प्लस 9 से काटेंगे तो कितनी बार y। तो हमारा जो है ये नंबर जो कॉमन आता है ना उसी से विभाजित होता है, तो ये किससे विभाजित होगा, हमारा 9 से डिवाइड होगा। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया 9। फटाफट से नोट कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 3rd में, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। स्टार 381 11 से विभाज्य है, तो स्टार 381 जो है 11 से विभाजित है। तो मैंने बोला है कि 11 का जो नियम होता है वो क्या होता है, सम स्थानों का अंतर, मतलब सम स्थानों का योग करेंगे और विषम स्थानों का योग, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो या तो 11 हो या 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये है विषम और ये है विषम, ये हमारी सम है, ये हमारी सम है। तो एक साइड में देखो स्टार प्लस 8 है और एक साइड में 3 प्लस 1 है, जो कि कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और दूसरी साइड में हम देखें तो स्टार प्लस 8 है, कितना है 8 प्लस स्टार और माइनस 4। तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखें जो कि अंतर आए 11, या हो 0 या हो 22, मतलब 11 का मल्टीपल। तो हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टार की जगह पे ऐसी संख्या रख सकते हैं जिससे कि 11 आ जाए। तो हम यहाँ पे कितना रख दें बताइए, अब आप कितना रख सकते हैं, हम बोलो। ऑप्शन की हेल्प लेना चाहो तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। देखो 8 में मैं ऐसी संख्या रख दूँ जिसमें से 4 घटाने पर भी 11 आ जाए। तो मैं यहाँ पर रखूँगा कितना, 4 और 3 7। अगर मैं स्टार की जगह पर 7 रख दूँ, स्टार की जगह पर अगर मैं 7 रख दूँ तो क्या होगा, 8 और 7 कितना हो गया 15, और 15 में से मैं अगर 4 माइनस करूँगा तो कितना हो गया 11। अपना काम बनता है कि नहीं, तो अपना काम तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं, 11 आ गया। अब ये 11 आ गया तो स्टार की जगह पे मैंने कितना रखा भाई, 7 रखा। तो मतलब स्टार की जगह पे 7 रखने पर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा 7, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। समझ गए। तो इनके जो नियम है वो हमने बेसिक वीडियो में आपको सिखाए हुए हैं, तो बेसिक कौन सा वीडियो देख लीजिएगा जिसमें कि सीधे सीधे आपको सिंपल तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या दिया हुआ। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है, मतलब कोई संख्या है जो कि 11 और 13 से विभाजित है। जब भाई 11 और 13 से विभाजित है तो कहीं ना कहीं वो एलसीएम बना रही होगी। चलो देख लेते हैं, विभाज्य है तो वो निम्न में किस प्रकार की होगी, तो वो संख्या किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो वह अनिवार्यत निम्न में से किस प्रकार की होगी। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है किससे विभाजित होगी, 11
यदि कोई संख्या एक संख्या है जो कि 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्य है निम्न में से किस प्रकार की संख्या होगी। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का क्या होगा वो संख्या, या तो बोल सकते एलसीएम होगा या बोल सकते इनका क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है 11 और 13 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों क्या है विषम है, तो वही एलसीएम आएगा और वही क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो सीधी सी बात है 11 इंटू कितना हो जाएगा 13, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ गए। तो 11 और 13 से विभाज्य होगी, सीधी सी बात है 11 और 13 हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, जब भी तो अगर मैं 11 इंटू 13 करूँगा तो देखो 11 इंटू 13 करने पे क्या होगा, ये संख्या जो है 11 से तो विभाजित हो रही है, और 11 इंटू 13 करूँगा तो ये संख्या किससे हो जाएगी, 13 अगर मैं नीचे लिखूँगा तो 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों से विभाजित हो रही है, बस हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों विषम संख्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई भी हो सकती है वो संख्या, उन दोनों का एलसीएम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो है सेम रहेंगे। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपनी स्टडी करते रहना। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।